झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एनडीए विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान धान क्रय बंद होने और बेरोजगारी को लेकर जोरदार हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच सदन में वित्त मंत्री ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 7,721 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा में उपस्थापित करता हूं। और इस तरह झारखंड विधानसभा में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7,721 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शून्यकाल की सूचनाओं से अधिक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति और धान खरीद का मामला है। यह मामला बच्चों, नौजवानों और किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सभी कामों को छोड़कर इस पर चर्चा हो। सरकार ने क्या घोषणा किया तो उस समय पार्टी ने कहा था कि संयुक्त रूप से लोगों ने कहा था, इन्होंने कहा था कि वे 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई आता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, चाहे वो छात्रवृत्ति के मसले हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति के मामले हो। मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज़्यादा बड़ा पैसा हो चुका है वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दें, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। एनडीए विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान, धान क्रय और बेरोजगारी जैसे अहम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सदन के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अंदर भी हंगामा करेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार इस तरह सोई रही गूंगी बहरी सरकार, बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, किसानों का भविष्य अटका हुआ है, झारखंड को कहां ले जा रहे हैं, किस तरह से सरकार को चलाएंगे। राज्यों को जिस तरीके से मदद करनी थी वो चीज़ें किस तरीके से हो रही है आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। ये घड़ियालू आंसू रोकर धान अधिप्राप्ति के मुद्दे पर, छात्रों को छात्रवृत्ति के मुद्दे पर जो ये रो रहे हैं, इनको दिल्ली जाकर अपने राज्य का हिस्सा झारखंड को दिलवाने के लिए पहल करनी चाहिए और अगर ये पहल करते हैं तो हम लोग भी इनके साथ होंगे। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन छात्रवृत्ति और फसल के मुआवजे पर बवाल के बीच खत्म हो गई, लेकिन सदन में यह गतिरोध अभी जारी रहेगा। नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। झारखंड के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एनडीए विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान, धान क्रय बंद होने और बेरोजगारी को लेकर जोरदार हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच सदन में वित्त मंत्री ने दूसरा अनुपूरक बजट को पेश किया है। वहीं इस दौरान सुदेव सोनू सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि जो कि झारखंड का बकाया राशि है वो केंद्र सरकार कब देगी। केंद्र सरकार जो केंद्रांश है वो नहीं दे रही है, उसके वजह से लगातार झारखंड के विकास में रुकावट आ रही है। इस पर सरकार को, इस पर विपक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको भी जवाब देना चाहिए। इसके बारे में भी उनको कहना चाहिए कि केंद्र सरकार आखिर कब तक जो सरकार का केंद्रांश है वो दे रही है और जो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है वो कब तक देगी।